कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल एडसेंस की पेमेंट के। आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह के स्क्रीनशॉट देखे होंगे टिकटॉक पे या कहीं ना कहीं पे। तो ये गूगल एडसेंस किन लोगों को पे करता है? गूगल एडसेंस उन लोगों को पे करता है जो गूगल के ऊपर अपनी अपनी वेबसाइट्स को रन कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने भी गूगल पे गए होंगे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई क्यूरी जाके गूगल को बताई होगी, जिसके नतीजे में गूगल आपको बहुत सी वेबसाइट्स बता देता है। उनमें से किसी ना किसी एक वेबसाइट पे आप जाते हैं, अपनी अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी वांट्स के मुताबिक आप लोग वहाँ से डाटा लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा गूगल पे जाना और जहाँ जाकर किसी ना किसी वेबसाइट पे विजिट करना, उनके आर्टिकल रीड करना, जिनकी वेबसाइट होती हैं उनको रेवेन्यू दे रहा होता है। तो क्यों ना हम भी अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर आर्टिकल लिखें, लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, गूगल पर रैंक करवाएं और उसके बदले में इस तरह से हम लोग भी गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करें। और ये सारा जो प्रोसेस होता है, वेबसाइट बनाना, उसको उस पर आर्टिकल लिखना, गूगल पर रैंक करना, और रैंक करने के बाद जब उसके ऊपर विजिटर्स आते हैं हम उससे रेवेन्यू बनाते हैं और इस तरह की पेमेंट्स रिसीव करते हैं। ये सारा प्रोसेस कहलाता है ब्लॉगिंग। तो ये है जी आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगनर्स 2024। आप 2024 के अंदर ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट कर दे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, कुछ कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, इसी वीडियो से स्टार्ट लें, आप लोग इंशाल्लाह कमाएंगे। मुकम्मल एक एक स्टेप, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये काम और कहाँ पे जाके इसने एंड होना है, यानी अभी स्टार्ट करने से लेकर एडसेंस की पेमेंट्स तक एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप लोगों के पास अगर टाइम है तभी इस कोर्स को देखिए। अगर आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो स्किप कर दीजिएगा, बाद में आ जाइएगा। क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आज से पहले शायद आपको ना पता हो। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिए। अपने अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक मुकम्मल कोर्स है मेरे चैनल पर। ये ब्लॉगिंग का पहला मुकम्मल कोर्स है जो कि मैंने पिछले महीने शायद आपसे वादा किया था कि लेके आऊँगा। आप लोगों को मैंने एडस्टेरा अर्निंग के बहुत से मेथड बताए, तो उसके बाद ज़रूरत थी कि हम एडसेंस की तरफ जाएँ ताकि हम अपना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, ठीक है। तो ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमें अपना एक टॉपिक फाइंड करना है, नीच फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों ने सोच समझ के काम करना है। आप लोगों ने पहले सोचना है कि हम जिस टॉपिक पे, जिस नीच पे वेबसाइट बनाने लगे हैं या जिस पे काम करने लगे हैं, क्या उस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है भी या फिर नहीं। अगर आप न्यूज़ या फिर किसी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के ऊपर बनाते हैं ना, तो वो आपका वेबसाइट रैंक नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं आके सर्च करता हूँ कीवर्ड जनरेटर, ठीक है। ये आपने लिखना है तो एचरेफ की पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। जब भी वेबसाइट की बात होती है, लोगों का ख्याल होता है कि हम बनाएं किसी न्यूज़ के ऊपर वेबसाइट। तो मैं बताता हूँ न्यूज़ के ऊपर हम क्यों नहीं बनाएंगे। मैंने ये लिखा न्यूज़ और फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर दिया। आपने अपने आप से ही ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर काम नहीं स्टार्ट कर देना। हमने ऐसा टॉपिक फाइंड करना है जिसके ऊपर लोगों का कंपटीशन कम हो, यानी लोगों ने कम वेबसाइट उसके ऊपर बनाई हुई हो। अब ये देखिए, मैंने न्यूज़ सर्च किया तो न्यूज़ के ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी हर चाहे वो न्यूज़ जो है किसी भी चीज़ की न्यूज़ हो, पाकिस्तानी न्यूज़ हो, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हो, किसी भी न्यूज़ टॉपिक पे है ही बहुत कंपटीशन। देखें ये केडी लिखा हुआ है, केडी मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी। इस पे बहुत ज़्यादा सर्चेज होती हैं, 28 मिलियन से ज़्यादा 9 घंटे में होती हैं, लेकिन इस पे 100 के करीब जो है ना डिफ़िकल्टी है। तो हमने ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढना है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी तकरीबन और तकरीबन हो, अल्लाह भला करे, 10, 5, 15, 20 से नीचे हो। उस टॉपिक पे हमने काम करना है। तो ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है ना इसकी, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब न्यूज़ पे काम नहीं करना। अब अपने यहाँ पर जो जो आपके माइंड में आए टॉपिक वो अपने लिखना है, ठीक है। जिसके ऊपर डिफ़िकल्टी कम होगी हमने उसके ऊपर काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी लोगों को क्या ज़रूरत हो सकती है। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई तो मुझे ज़रूरत थी जी व्हाट्सएप ग्रुप्स की, ठीक है। आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में मैंने बोला था कि आपको एडस्टेरा डायरेक्ट लिंक प्रमोट करने के लिए आपको जो है वो चाहिए व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक, ठीक है। तो मैंने जब उस पर रिसर्च की, मैं वेबसाइट देखी तो उस पर कंपटीशन बहुत कम था। मैं अब आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ WHATS व्हाट्सएप
ग्रुप लिंक की एक कैटेगरी होगी ना जो मुझे ज़रूरत थी, मैंने इसको फाइंड करना है अब। तो मैंने उसके अंदर जो देखा था कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी मुझे कम लग रही थी, तो अभी आपके सामने रिसर्च करते हैं, अगर तो कम हुई तो हम इसको टारगेट कर लेंगे। अगर इसके अलावा और भी बहुत सी जो है ना वो टॉपिक है जिनके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होती है, तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली नहीं करना। पहले उसके ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करनी है, आपने छोटे से छोटे टॉपिक को टारगेट करने की कोशिश करनी है। ऐसा टॉपिक हमने फाइंड करना है, ऐसे टॉपिक के बारे में हमने वेबसाइट बनानी है जिस पर लोगों का ख्याल भी ना जाए कि इस पर भी वेबसाइट हो सकती है। जैसे देखिए हमने ये कीवर्ड एक लिखा, तो इसके ऊपर देखिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी 5 1 1 0 0 5 1, यानी ये बहुत ज़बरदस्त एक कैटेगरी में मिल गई है। देखें इसकी सर्चेज भी ठीक है, आपने ये सर्च वॉल्यूम की तरफ नहीं जाना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें जी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हमें एक कैटेगरी मिल गई है। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कंट्रोल वी करता हूँ और ये मैंने सर्च किया, तो क्या जी इसके ऊपर वेबसाइट बनी है पहले से? जी बहुत वेबसाइट बनी हुई है, आप लोग देख ले। ये लोग सर्च करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो अब यहाँ से हम कोई देखेंगे वेबसाइट और रैंडमली उठा के क्या इसके ऊपर एडसेंस अप्रूव होता है, हम देखेंगे क्या इस कैटेगरी के ऊपर जो है लोगों ने एडसेंस लिया हुआ है। जो मैं नीचे जाके एक वेबसाइट उठा लेता हूँ, आपके सामने इसको लाइव ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई और पेज ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखें एडसेंस लगा हुआ है इसके ऊपर, जी अल्लाह भला करे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई कि इसके ऊपर गूगल एडसेंस के ऐड भी चल रहे हैं और ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर अब हमने देखना है कि अब ये जो कंपटीटर है हमारा ये कितनी अर्निंग कर रहा है, कितनी ट्रैफिक इसको मिल रही है, क्या हम इस टॉपिक पे वेबसाइट बनाते हैं हमारी रैंक होगी या नहीं होगी। ये देखिए अब ये एडसेंस के ऐड आ गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्रैफिक चेकर, ठीक है। ये ट्रैफिक चेकर हम यहाँ पर लिखेंगे और पहले अपने कंपटीटर की वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करेंगे। ये वही वेबसाइट आगे फिर से Ahref, यहाँ पर आएंगे हम इसका जो है ना वो लिंक पेस्ट कर देते हैं। ये जी हम चेक करेंगे इसकी ट्रैफिक अब, क्योंकि वेबसाइट बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जिस टॉपिक पे काम करने वाले हैं पहले उस टॉपिक पे रिसर्च कर लें, क्योंकि वेबसाइट बनाना, उस पर आर्टिकल लिखना ये मुश्किल नहीं होता। ये काम मुश्किल होता है कि एक अच्छा टॉपिक फाइंड करके उसके ऊपर काम करना। अगर आपका टॉपिक अच्छा होगा तो आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर आप ऐसे टॉपिक पे काम करते हैं जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप उस पर रैंक नहीं कर सकते। तो ये देखिए इस पर ट्रैफिक बहुत अच्छी है, 2,40,000 इसके व्यूज़ आ चुके हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च, और अभी भी ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा देखें $7500 की इसकी वैल्यू है, तो यानी ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, हम इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, ये काम हो गया। हमारी जो फाइंड करदा कैटेगरी कौन सी है वो व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया जी, हमें एक सीड वर्ड मिल गया, हमें एक टॉपिक मिल गया। अब इसके ऊपर हमने रिसर्च कर लिया है कि इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी कम है, और इसके उस पर अब हमने पूरी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब वेबसाइट बनती है जी दो तरह से, एक बनती है ब्लॉगर के ऊपर और दूसरी बनती है जी वर्डप्रेस के ऊपर। तो मैंने आपका स्टार्ट करवाया है, अभी आप बिगनर्स हैं, मैंने चाहता कि आपके ज़्यादा पैसे लगे तो हम वर्डप्रेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम ब्लॉगर के ऊपर जो है ना वो गूगल की प्रोडक्ट है। ब्लॉगर और वर्डप्रेस एक अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों पे ही वेबसाइट्स बनती हैं, दोनों के साथ ही ब्लॉगिंग होती है, लेकिन स्टार्ट हम ब्लॉगर से लेंगे जिसके ऊपर हम कस्टम डोमेन लगाएंगे। एक वेबसाइट बनाने से पहले हमें एक डोमेन बाय करना होता है। डोमेन मीन्स के ये देखें, जैसे ये वर्ड्स grouplinks.com है ना, तो ये एक डोमेन है, ये इन्होंने बाय किया हुआ है। अब ये बाय कहाँ से करते हैं, बहुत सी कंपनी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन, ठीक है, या डोमेन चेकर या डोमेन नेम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर डोमेन लिख देता हूँ सिंपल। तो बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सी वेबसाइट है, जैसे ये नेम चीप है, यहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। ये होस्टिंग है, डोमेन प्रोवाइडेड सर्वर होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम डोमेन बाय करते हैं, जो फिर हमारा इंटरनेट पर चलता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे नेम चीप है, होस्टिंगर है, ठीक है, GoDaddy है, domain.com है, hostinger.pk, फिर से आगे नेम ब्लू होस्टिंग है, ठीक है। बहुत सी क्लाउड फ्लेयर है, ब्लू होस्ट डॉट जैसे ये आ गया, ठीक है, WP बिगिनर, बहुत सी, जहाँ से मर्जी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन ये होता है, इनके रेट होते हैं किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो हम यहाँ से एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से जाके ले सकते हैं ब्लू होस्टिंग, ये एक वेबसाइट है bluehosting.pk, यहाँ से आप ले सकते हैं इजी पैसा जैज़ कैश के जरिए पे करके। ये डोमेन लेना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ये बता दूँ, डोमेन के बगैर आपकी वेबसाइट नहीं चल पाएगी। यहाँ पर जो है ना आप अपना अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले, ये क्लाइंट एरिया है, यहाँ पर मैं आके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जी यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप लोगों का नहीं बना होगा तो आप लोगों ने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करके ना ये सारी डिटेल आप लोगों ने अपनी लगा लेनी है। लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जैसे रजिस्टर्ड आप लोग करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जी, जहाँ पर आपको अपनी जीमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है।
उसके बाद हमें यहाँ पे डोमेन जो है बाय करना है, तो डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारे सामने एक सेक्शन आ गया है, यहाँ पर हमें डोमेन फाइंड करना है, लेकिन नीचे यहाँ पर हमें रेट्स भी बताए गए हैं कि किस तरह के डोमेन का कितना रेट है। .com का कितना रेट है, .net का कितना रेट है, .org का, .info का, .co का, .us का, .online का, सबके रेट बताए गए हैं। अब अपने अपनी मर्ज़ी से देखने के मुझे कौन सा लेना है। ज़्यादा आपको पता ही है .com वाला चलता है, ठीक है, क्योंकि जो भी वेबसाइट देखिए .com होती है। तो यहाँ पर हम अपना वो नाम लिखेंगे जो हम अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, ये हमें बताएगा। जैसे मैं WP लिंक अब यहाँ पर लिख दिया और मैं अब इससे पूछूंगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं, तो देखो वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन ये अवेलेबल है। उसके बाद मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करके यहाँ पर चेक आउट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा आप अपना सर्वर वगैरह ये वो सब कुछ आपको बता रहा है कि कौन सा है आपका। अपनी मर्जी से भी आप यहाँ पर लोकेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे ही रहने देना जैसे पहले है, ठीक है। और ऊपर बता रहा है कि ये डोमेन 1 साल के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर जो है वो सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल बता रहा है कि कूपन कोड वगैरह है, तो कोई कूपन कोड नहीं है। सिंपली आप लोग यहाँ पर देख लें वही डिटेल जो बता रहा है फिर से, और चेकआउट के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना। ये 3000 रुपये का डोमेन है। अब मैंने आपको ये रेफ़र इसलिए की है, वेबसाइट प्रेफर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पर आपको ईजी पैसा जैज़ कैश का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए इसके ज़रिए आप यहाँ से बाय कर लेंगे और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक इनवॉइस हमें मिल जाएगी। इस इनवॉइस के ऊपर ईजी पैसा जैज़ कैश के नंबर है उनके, जिनके ऊपर आप लोगों को ये 3000 रुपये सेंड करना है। यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आप एज ए सबूत इसको रख लेना। उसके बाद जैसे ही आप इनको ये पैसे पे कर देंगे तो ये नंबर ऊपर जैज़ कैश, ईजी पैसा, रास्ट ID और सारे तकरीबन नंबर दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप सेंड करना चाहें आप लोग ये पैसे सेंड कर देना। पैसे सेंड करने के बाद आप लेंगे डाउनलोड कर लेने याद से, और उसके बाद आप लोगों ने बैक आना है इस होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जो हमने ऑर्डर किया है वो हमारा ऑर्डर पेंडिंग में जा चुका है। ये डोमेन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ देखिएगा आप लोग हमारे जो डोमेन्स हैं वो आ जाएंगे। देखिए पहला एक तो डोमेन मेरा एक्टिव है, लेकिन अभी दूसरा जो है पेंडिंग में चला गया है, क्योंकि अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की, तो मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा थोड़ी सी देर के बाद जब हम ये ऑर्डर कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। 2-3 घंटे वेट करने के बाद देखिएगा हमारा इस तरह से एक्टिव शो हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। अभी देखें हमने डोमेन अपना बाय कर लिया, डोमेन एक्टिव हो चुका है। अब इसको वेबसाइट के साथ कैसे अटैच करना है, इससे पहले हमें एक वेबसाइट बनानी है। अब आपने इसको यहीं पर छोड़ देना है और आपने एक अलग ब्राउज़र के ऊपर जो है ना वो आ जाना है। आपके सामने मैं अभी एक नई जीमेल बनाऊंगा। अगर आपके पास जीमेल बनी हुई है तो ठीक है, नहीं है तो आपके सामने मैं नई बनाऊंगा फ्रेश जीमेल, ताकि जो बिल्कुल भी बिगिनर्स हैं जिनको अभी तक बनाना ही नहीं आता वो भी बना लेंगे। साइन इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं यहाँ पर जीमेल बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास जीमेल है तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जीमेल लगानी है और नेक्स्ट करके पासवर्ड लगाना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। फॉर माई सेल्फ यूज, पर्सनल यूज़ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर नाम देना है अपना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल वो रखा था ना मेरा WP के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर WP लिंक कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट अगर देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट मैं कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर बर्थडे आप लोग लगानी है। ये आप लोगों को ऐसी लगानी है कि जो डेट ऑफ बर्थ तकरीबन आपकी हो, अल्लाह भला करे, 18 साल से ऊपर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये लगा देता हूँ बर्थडे, ठीक है। यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना, और ये आप लोगों को याद रखना है कि आपकी जो जीमेल बनाते वक्त आपने बर्थडे लगानी है, डेट ऑफ बर्थ लगानी है आप लोगों की, वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके 18 साल ये से कम है तो आपका फिर प्रॉब्लम आपके लिए आएगा इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमने कर दिया। और ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जीमेल आप लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से वो कहेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से ना एक पासवर्ड लगाए, तो अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड लगाऊंगा। पासवर्ड लगा के मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर अपना नंबर दीजिए एक, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है हमने, लिखने के बाद नेक्स्ट कर देना है। उस नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा जो यहाँ पर हमने ला के लिखने के बाद नेक्स्ट करना है। ये मेरा कोड जो गया था मेरे सिम के ऊपर, मैंने इसको लगा के उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रिकवरी जीमेल लगानी है, इसको स्किप कर दें, लगानी है तो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन जो सारी इसकी वो एग्री कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल जिन लोगों को जीमेल अकाउंट भी नहीं बनाना आता, मैंने उनको भी सिखा दिया कि आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग यस आई एम इन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें जी आपकी नई प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है, नया ब्राउज़र आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब हमने इसी जीमेल के ऊपर जो आप लोगों ने बनाई है, इसी के ऊपर हमने अभी एक वेबसाइट बनानी है, हम बनाएंगे ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है। अब आपके यहाँ पर पैसे भी कम लगेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं जी blogger.com वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया।
और यहाँ पर देखें ये ब्लॉगर का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये फ्री में हम इसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं और जो डोमेन हमने बाई किया है इस वेबसाइट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो .com का डोमेन हमारा कस्टम लग जाएगा और जो होस्टिंग होगी हमारे हम ब्लॉगर की यूज़ करेंगे फ्री में, ताकि उसके आपके पैसे बच जाएँ। उसके बाद क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर कुछ लोगों का ये ख्याल होगा कि ये ब्लॉगर की जो वेबसाइट है शायद वो रैंक ना करे, तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। बहुत सी वेबसाइट्स जो साल से चल रही हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AIOU स्टूडियो 9, ये मैं दिखता हूँ। तो एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, आप लोग ये देखिए, ये ब्लॉगर के ऊपर बनी है। अभी तक इसने डोमेन भी कस्टम नहीं किया, studio9.blogspot.com आ रहा है, ठीक है। और ये देख लें, और उसके बाद इसने AIOstudio.com एक कस्टम डोमेन के साथ बनाई है और एक उसका डोमेन भी ब्लॉगर वाले लगा हुआ है। तो आप लोग देख लें, ये मोनेटाइज भी है, ये ब्लॉगर के ऊपर प्योर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। फिर से आ जाते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ से अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है जब आप लोगों ने ब्लॉगर पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। जीमेल के ऊपर आप लोगों ने सिंगल क्लिक करना है, तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपका इसके ऊपर। यहाँ पर आपका वो पासवर्ड पूछ रहा है जो हमने जीमेल बनाते वक्त लगाया था, तो वो हमने यहाँ पर पासवर्ड अपना दे देना है। तो आपके सामने ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, सब कुछ एक एक चीज़ आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है ना टाइटल देना है अपनी वेबसाइट का नाम। मेरा वेबसाइट का नाम क्या था, WP लिंक हब, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। यहाँ पर हम अपना कस्टम डोमेन यूज़ करेंगे, आरजी के लिए आप जो मर्जी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बाद में हमने इस पर कस्टम डोमेन लगा देना। लिंक हब ये मैं लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ ताकि इजीली ये अवेलेबल हो। ये हम टेम्प्रेरी लगा रहे हैं, बाद में हमने इसको चेंज करना है वेबसाइट जब हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले नेम क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट के ऊपर शो होगा तो वही है WP लिंक हब, ठीक है, ये हम लगा देंगे। ये हमने लगा दिया और हम फिनिश कर देंगे। ये देखें 1 से 1 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी वेबसाइट पूरी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि गोल्डन चांस है। फिर से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, इसको देखिए और इस पर अमल करिएगा। ये देखिए हमारी वेबसाइट मुकम्मल ये बन चुकी है। अब जी सबसे पहला काम हमें करना है, इस वेबसाइट को थोड़ा सा हमने कस्टमाइज़ कर लेना है। कस्टमाइज़ करने के बाद, थीम लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट कैसी बनी है। तो मैं ये व्यू ब्लॉग करता हूँ, ओपन लिंक की न्यू टैब, तो आपके सामने देखना ये वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी WP लिंक हब। ये हमने जो नाम दिया था डिस्प्ले नेम WP लिंक हब, ये डोमेन जो है ये वाला लगा हुआ है अभी blogspot.com, ये ख़त्म करके हम अपना जो हमने डोमेन बाय किया है WPLinkHub.com वो यहाँ पर लगा देंगे। ब्लॉगस्पॉट ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा थीम जो है ये सारा कुछ हम कस्टमाइज़ करते हैं अभी आपके सामने। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो लगाते हैं उसका क्या नेम है, डोमेन को, ठीक है। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने आ जाना है और यहाँ पर हमने सर्च करना है गूगल के ऊपर आके सुपर मैग ब्लॉगर थीम, ये मैंने लिखा और मैंने सर्च कर दिया। यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर ये मिल रहा है एक ब्लॉगर का थीम, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये थीम किस तरह से होगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपकी लुक वेबसाइट की किस तरह से नज़र आएगी। मैंने एक वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट किया है, pkminds.com के ऊपर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर ये सुपर मैग लगा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे आर्टिकल लिखे हुए हैं, इस तरह से आपकी वेबसाइट नज़र आएगी। ये उसके ऊपर नेविगेशन बार होगा, ये सॉफ्टवेयर, ये जो है मेगा मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पर लोगो लगा होगा आपका, ये एक्सेप्ट वाला भी ऑप्शन आएगा। इस तरह से आपकी ये वेबसाइट पूरी नज़र आएगी, प्रोफेशनल वेबसाइट इस तरह से आप लोगों की बन जाएगी, ठीक है। ये थीम जो हम डाउनलोड करने वाले हैं ये लगाने से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बाय का है, हमने बाय नहीं करना। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिलहाल स्टार्टिंग में पैसे बचाने हैं तो फ्री डाउनलोड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया है, ये सुपर मैग का आ रहा है जी हमारे सामने। यहाँ पर क्या होगा, हमें वो अपडेट नहीं देंगे और यहाँ पर नीचे इनका क्रेडिट आएगा, बस इतना ये होगा, बाकी आप लोगों का ये सेम ही है, ठीक है। तो ये देखिए योर डाउनलोड इज़ इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं। ये देखिए हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है, ये देखिए हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस थीम को शो कर लेना है अपने फोल्डर में और इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको ऐसे ही हमने क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना, राइट क्लिक, और यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक कर देना। ये फाइलें इसकी अभी हमारे सामने बाहर आ जाएंगी। ये देखिए सुपर मैग की फोल्डर बाहर आ गया। अब इसके ऊपर हमने जाना है और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ये है इसका टेम्पलेट और या इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है सुपर मैग फ्री XML, ठीक है। ये XML जो वाली फाइल है ना, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और इसको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने कंट्रोल A करना है और कंट्रोल C से ये कोडिंग सारी कॉपी कर लेनी है। इतना काम हमने यहाँ तक करना है। उसके बाद फिर से हमने आ जाना अपने ब्लॉगर के अंदर, ये वाला हमारा ब्लॉगर है, इसके अंदर हम आ गए। यहाँ पर हमने आ जाना है जी फिर थीम के अंदर। ये आप गौर से देखते जाइए, इतना मुश्किल नहीं है, हर बंदा कर लेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पर एडिट HTML के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। अब ये जो हमारा थीम लगा हुआ है ना, इसके पीछे की सारी कोडिंग ये वाली है, जिसको हमने कंट्रोल A करना है, इसको डिलीट कर देना है सारे को, और जो हमने वहाँ से पेस्ट किया है नया थीम उसको कंट्रोल V कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन है इस जगह पर सेव का, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये जो थीम है सेव हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेट हो जाएगा, वो वाली कोडिंग खत्म हो जाएगी, नया वाला थीम यहाँ पर लग जाएगा।
तो यहाँ पर देखें अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको बैक कर लेते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी वेबसाइट की लुक चेंज हो जाएगी। ये हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिएगा टोटली वेबसाइट की लुक चेंज हो गई। यहाँ पर देखें टोटल वो थीम इंप्लीमेंट हो गया जो मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ से ये लोगो हम हटा देंगे, अपना लोगो लगाएंगे बनाकर। यहाँ से जो मेन्यू हम रखना चाहते हैं वो रख लेंगे, बाकी ये टाइपोग्राफी ये वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अपनी मर्जी से हम यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करेंगे सारा, ठीक है। और अभी आ जाते हैं दोबारा इसके अंदर फिर, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये लोगो शोगो खत्म करना है, उसके बाद हम ये सारा इसको अपडेट करेंगे। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना लोगो लगाना है इस जगह पे। जैसे मैंने ये यहाँ पर लोगो लगाया हुआ है पीके माइंड्स का, ये देखिए यहाँ पर बनी ब्लॉगर के ऊपर है वेबसाइट, ठीक है। थीम भी जो मैंने आपको दिखाया वही लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लोगो मेरा लगा और यहाँ पर देखेंगे pkminds.com आ रहा है, यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल और प्रीमियम वेबसाइट है। तो ऐसे ही आप लोगों की लुक नजर आएगी टोटली, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हमने लोगो लगाना है इसका जी। लोगो आप लोग बना सकते हैं कैनवा के ऊपर जाके, इजीली बन जाएगा। अगर आप लोगो ना भी लगाना चाहें तो ये जो टेक्स्ट है ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पे आपका नेम आ जाएगा। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, लोगो भी बना के दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लोगो चेंज करेंगे। लोगो चेंज करने के लिए हमने आ जाना सबसे पहले लेआउट के ऊपर। ये थोड़ी सी सेटिंग है आपको समझ आ जाएंगी। लेआउट के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम आके देखेंगे ये टॉप बार मेन्यू है, यहाँ पर आ रहा है जी हेडर लोगो। ये सारी कस्टमाइज यहाँ से हमने करनी है। हेडर लोगो के हम यहाँ पर आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये देखें हम ये कह रहा है जी ये आपका पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अल्लाह भला करे इमेज यूआरएल है ये वाला, हम इसको यहाँ से सारा डिलीट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने इमेज यूआरएल सारा कट किया है, यहाँ पर देखें WP लिंक हब यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ गया है, ठीक है। तो आपका भी इस तरह से आ जाएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने इसको खुद लिख लेना अपनी वेबसाइट का जो नेम होगा। यहाँ पर आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने ऐसे इसको सेव कर देना है। तो ये देखिए ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये सुपर मैक का सारा यहाँ से खत्म हो जाएगा और हमारा देखें WP लिंक हब यहाँ पर आ चुका है, तो ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास लोगो नहीं भी है तो आप यहाँ पर आके इस तरह से अपना नाम लिखेंगे और ये WP लिंक हब इस तरह से लिखा आ जाएगा, ठीक हो गया। जब हमारा लोगो यहाँ पर चेंज हो चुका है और अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है, ये वाले सारे जो है न्यूज़, होम, फीचर, ये वो जो यहाँ पर रखना चाहते हैं रख लेंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से कैटेगरी को सेट करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है टॉप बार आइकॉन। ये टॉप बार आइकॉन पता है कौन से हैं, ये वाले टॉप बार आइकॉन है ये वाले, और टॉप बार मेन्यू जो है ये वाला है, ठीक है। अब हमने ऊपर तो अभी सेटिंग नहीं करनी, हमने करना है नेविगेशन बार की। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आ गया हेडर मेन्यू। ये हेडर मेन्यू है जो मैं आपको बता रहा था, जिसके अंदर ये सब कुछ है। तो अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखें होम, न्यूज़, उसके अंदर फीचर थे, उसके बाद उसका जो कॉन्टैक्ट पेज था, उसके बाद ये था मेगा मेन्यू, ये वो सब कुछ। अब जो यहाँ से रखना है हम उसको रख लेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। हमें होम रखना है जी, रखना है न्यूज़ हमें रखना है, लेकिन उसके अंदर हमें न्यूज़ नहीं चाहिए। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए अपने, क्योंकि हमारी ग्रुप की वेबसाइट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल सोशल ग्रुप्स के नाम से हम एक अपना बना लेंगे पेज, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमें ये फीचर वाला चाहिए, हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे सारे, हमें नीचे वाले नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद हम ये सारे डिलीट करते जाएंगे। कॉन्टैक्ट का हमें पेज चाहिए जी, हमें ये चाहिए एरर पेज, ये वो RLTV, ये सारे कुछ हमने डिलीट कर, मेगा मेन्यू हमें चाहिए, हम रख लेंगे, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको कर देंगे सेव। अब इसको कैसे यूज़ करना है इन पेजेस को, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारे सारे मेन्यू जो अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए सोशल ग्रुप के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। मेगा मेन्यू क्या होता है, आपके सारे आर्टिकल नीचे शो करेगा ऐसे जैसे ये शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा होता है, हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। टाइपोग्राफी का नेम चेंज कर देंगे। सोशल के अंदर कॉन्टैक्ट पेज है, इसको भी हम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ये हम फिर से आगे जी मेगा हेडर मेन्यू के अंदर यहाँ से आके हम कॉन्टैक्ट का जो पेज है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कंट्री ग्रुप्स। उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे और यहाँ से भी इसको हम सेव कर देंगे कंट्री ग्रुप्स को। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हमारी यहाँ पर ये सारी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त हमारी सेटिंग सारी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, नीचे वाला लोगो खत्म करना है और अबाउट अस के अंदर ये खत्म करके हमने अपना लगाना है। तो यहीं से फिर हम आएंगे लेआउट के अंदर, आके नीचे चले जाएंगे फुटर के अंदर जी। ये देखें फुटर के अंदर हम चले जाएंगे, अबाउट अस के अंदर चले जाएंगे। अबाउट अस के अंदर जाके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लोगो आ रहा है जी, इसकी जगह पर हम ये सारा इसका ख़त्म कर देंगे ताकि इसका लोगो ख़त्म हो जाए। और ऊपर देखें हमारा फिर से वो अबाउट अस है, यहाँ पर ये लॉरम इप्सम, यहाँ पर ये सारा खत्म कर देंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में, ये वाला जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा ना अबाउट अस, तो हमारी वेबसाइट किसके बारे में है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अपनी मर्जी से लिखें आवर वेबसाइट इज़ अबाउट ऑल व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएटेड कैटेगरी रिलेटेड। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इतना काम आप लोगों ने यहाँ पर करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप ये कह रहे हैं यू कुड नॉट अपडेट, ट्राई अगेन। तो यहाँ पर क्या इशू है हम ये देख लेंगे। यहाँ पर लिंक सारा कुछ ठीक तो है, रिक्वायर्ड, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको एक इमेज जो है ना लगानी है लाजमी। यहाँ पर जी कह रहे हैं कि आपको इमेज का URL लाजमी देना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आ जाना इधर, यहाँ पर आपने सर्च करना है व्हाट्सअप, ठीक है।
आइकॉन सर्च कर दें और यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप इमेजेस के अंदर आ जाएं, किसी भी एक अच्छी सी इमेज का आपने लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है जो साइज़ में थोड़ी ठीक नज़र आ रही हो, छोटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस आएगा, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस मैंने यहाँ से कर लिया और यहाँ पे आ जाएंगे हम दोबारा से वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से अब इसको सेव करते हैं। ये हम यहाँ से जाके रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐड हुई है या नहीं। तो ये देखें, बस हमने लिंक लगाना है, इमेज आती है तो ठीक है, नहीं भी आती तो अबाउट अस में हमारा क्या हो गया जी, ये वो सुपर में ख़त्म हो गया है और यहाँ पर ये हमारी इमेज भी आ गई। ये देखें, ये बहुत ही प्रोफेशनल काम हो गया अब तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नीचे वाला जो है जी फुटर भी हमारा क्लियर हो गया, ऊपर वाला हेडर भी क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है दूसरा काम करना है कि ये सोशल लिंक्स अगर आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं तो ठीक है, जो नहीं रखना चाहते वो वाले हम डिलीट कर देंगे। ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पर ऐड चलेंगे आपके, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब क्या, फॉलो अस, ये वो सारे सोशल लिंक्स हैं, इनके अंदर जो जो आप रखना चाहते हैं वो रख लेंगे, बाकी हम सारे उड़ा देंगे। यानी आपको फेसबुक का रखना है, अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से डिलीट। ट्विटर का रखना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डिलीट। यूट्यूब का रखना है, इंस्टाग्राम का रखना है, आरएसएस का नहीं रखना, इसको डिलीट, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे और इनकी जगह पे हम अपने सोशल लिंक्स पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लगा हुआ है इनका अपना, तो यहाँ पर आप लोग जो है ना अपना पेस्ट कर सकते हैं लिंक। यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लाके आप अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं जो भी आपके यूट्यूब चैनल का होगा। इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये सोशल लिंक जो है अपडेट हो गए हमारे। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे लिंक जो है वो अपडेट हो चुके होंगे। यहाँ पर सिर्फ ये 2 रह गए हैं, ऊपर यहाँ पर अब 6 हैं, इनमें से भी आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सोशल लिंक आप लोगों ने लाजमी रखने हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं एडसेंस को आपके जल्दी मिलने में, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर फॉलोअर्स का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल रहा है साइड में, इसके ऊपर क्लिक कर दे। यहाँ से जो जो आपको रखना है, ये आपको आरएसएस का नहीं रखना, आपको ये डिलीट कर देना है। ये कोरा का आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर देना है। जो भी रखना है, ये मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 3 सिर्फ होने चाहिए, ये भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऊपर भी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर से आता हूँ, ये देखिए जी हमारी वेबसाइट की सारी सेटिंग हो चुकी है अब, ठीक है। ऊपर भी 2, नीचे भी 2 और ये सारा कुछ हमारा हो चुका है। ये अब ऊपर रहता है जी होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। इसमें से ये जो है ना हमने डिलीट कर देना है और ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस हमने तीनों रखने हैं और इसको हमने सेट भी करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉप बार मेन्यू में, ये हमारा टॉप बार मेन्यू है। यहाँ से आके हम जो है ये बस ये डिलीट कर देंगे, बाकी हम सेव कर देंगे। अब ये हमारी वेबसाइट की सारी सेटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा उड़ गया होगा ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर डाटा डालना है, कंटेंट डालना है, ताकि हमारी वेबसाइट की पूरी लुक नज़र आए। अच्छा, ये काम हो गया। अब होम के अंदर, अबाउट अस के अंदर, ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर, ये सारी हमने सेटिंग करनी है अब इनकी। अब हमारी कस्टमाइजेशन तो हो गई है, वेबसाइट की लुक तो पूरी बन गई है। अब इसके अंदर हमने डाटा डालना है। ये नीचे वाला फुटर में भी आके हम ये आरटीएल को जो है ना डिलीट कर देंगे। यहाँ से फुटर में आएंगे और यहाँ फुटर में आके ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, फुटर मेन्यू की यहाँ पर वो होगा। ये देखिए, ये हम यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट है, इसके अंदर हमने डाटा डालना है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको सेट करेंगे कि कोई बंदा कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करे तो हमें एक फॉर्म नजर आए जिसके जरिए हम कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर हमारी जीमेल वहाँ पे हो या फिर हमारा कोई कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हो, ठीक है। उसके बाद अबाउट के अंदर कोई क्लिक करे तो हमारे बारे में अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाए, और होम के ऊपर क्लिक करे तो हमारी होम तो आना ही आना है, ठीक है। ये देखिए होम आ गया। तो इस तरह से हमने इसकी अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाटा डालना है ताकि हमारी वेबसाइट की शेप बने। अब ये एक्टिव करने के लिए हमें आ जाना यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पेज का ऑप्शन है, पेज के ऊपर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। पेज के अंदर आएंगे तो हमने इसी नेम के साथ पेज बनाने हैं, उसके अंदर डाटा डालना है और फिर इसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे ये देखिए मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जी अबाउट अस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक नया पेज ओपन होगा अबाउट अस का, ये देखिए उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक पेज ओपन होगा, उसके अंदर ये डाटा लिखा हुआ है। तो इस तरह से एक्टिव करने के लिए यहाँ पर हमें उसी नेम के साथ पेज बनाने हैं। तो न्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर हमने टाइटल देना है। क्या टाइटल था सबसे पहले हमारा जी, अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पर अबाउट या ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अबाउट हमने लिख के ये हमने सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। ये हमने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिएगा ये हमारा एक पेज बन चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस का, तीसरा पेज हमने भी बनाना है उसके बाद जो हमारा होगा वहाँ पर। यहाँ पर हम बनाते हैं दूसरा पेज कौन सा है जी, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। ऐसे ही था, इसके बाद हम पब्लिश कर देंगे। डाटा हम इसके अंदर बाद में डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से हम डाटा डाल लेंगे। ये जनरेटर वेबसाइट होती है जो कि हमारे पेजेस को जनरेट करती हैं। उसके बाद हमारा कौन सा था यहाँ पर, अबाउट था, होम, ठीक है। अबाउट और कॉन्टैक्ट अस 2 ही थे, और नीचे हमारे बस ये 2 पेज ही फिलहाल हैं। अगर हम ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें पेज रखना है जी, जैसे मैंने रखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो यहाँ पर मैं बना दूंगा एक प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर ये हमने बना दिया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया।
ठीक हो गया जी, ये पेजेज़ आपने लाज़मी बनाने हैं क्योंकि ये एडसेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर आपको एडसेंस नहीं मिलेगा। ये 3 पेज हमारे बन गए हैं। अब हमारा यहाँ पर 3 है, वहाँ पर हमारा 1 है, तो वहाँ पर भी जाके हम ऐड कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी का। लेआउट के अंदर आएँगे और यहाँ पर हम आ जाएँगे अपने टॉप बार मेन्यू के अंदर और यहाँ पर आके हम एक पेज जो है वो नया ऐड कर देंगे। ये देखिएगा ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देंगे, क्या था जी? प्राइवेसी। प्राइवेसी पॉलिसी का नाम दे दिया और सिर्फ़ आपको यहाँ पर सेव करना है और कुछ नहीं करना। ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है? अभी आप देखते जाएँ, समझते जाएँ, अल्लाह खैर करेगा, आप लोग इंशाल्लाह प्रोफ़ेशनल बन जाएँगे इस कोर्स को देखने के बाद। ये देखिए हमारा ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का भी ओके हो गया, लेकिन अब ये एक्टिव नहीं है, ठीक है? तो एक्टिव कैसे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम पेजेज़ जो हमने बनाए हैं इसके अंदर आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी हमने इसको जो है वो एक्टिव नहीं किया, इसके अंदर डाटा नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर अबाउट अस के अंदर आएँगे, इसका हम यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगी जी कॉपी लिंक, ये कॉपी लिंक कर लिया और फिर से आ जाएँगे हम यहाँ पर लेआउट के अंदर। यहाँ पर लेआउट के अंदर आने के बाद हम इस पेज को एक्टिव करके आपको दिखाता हूँ एक को, ठीक है? यहाँ पर टॉप बार मेन्यू के अंदर आते हैं। टॉप बार मेन्यू के अंदर हमने क्लिक कर दिया, अल्लाह खैर करे, और यहाँ पर हम आ जाएँगे अबाउट का था, तो अबाउट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो हैशटैग है खत्म करके कंट्रोल वी करके ब्लॉग स्पॉट का वो लिंक लगा देंगे जो पेज का हमने बनाया है और यहाँ से इसको सेव कर देंगे, ठीक है? ये मैंने यहाँ से इसको आपके सामने जो है सेव किया, अपडेट किया और यहाँ पर देखिएगा अब हम थोड़ी देर में रिफ्रेश करते हैं, अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर आएँगे, अब बैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लें पहले, इसके बाद तो हमने ये लगाया ना अबाउट का, तो अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें अबाउट अस का पेज ओपन हो गया। अभी भले ही इसके अंदर डाटा नहीं है लेकिन पेज एक्टिव हो गया है। तो इस तरह से हमने सारे जो है ना वो एक्टिव पेज जो है वो वन बाय वन करके कर लेने हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा जी अगला काम है इनके अंदर डाटा डालना। इन पेजेज़ के अंदर जो हमने एक्टिव किया है, इनके अंदर हमने अपना वन बाय वन करके डाटा डालना, ताकि जो बंदा भी इसके ऊपर क्लिक करे, तो ये जैसे अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया है तो अबाउट के बारे में डाटा हो, कॉन्टैक्ट अस के बारे में क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट में, प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करें तो प्राइवेसी के बारे में इसके अंदर डाटा होना चाहिए। तो ये मैं एक आपको बना के दिखाऊँगा, फिर आप लोगों ने खुद बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू पेज के अंदर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस, ये अबाउट अस, ये ठीक है, ये अबाउट अस पेज जनरेटर खुद ही सजेस्ट कर देगा। किसी एक वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और सिर्फ़ हमने क्या बताना है इसको, अपनी वेबसाइट का नेम और कैटेगरी, ये हमारे लिए जनरेट कर देगा कोई ना कोई जो है ना पेज। जैसे यहाँ पर देखें, ये भी इसने भी सुपर मैग का थीम यूज़ किया हुआ है। देखें कितना आपको मज़े की चीज़ है, इत्तेफ़ाक देखें, जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं वही थीम हमारे सामने आ गया है। ये देखिए जो हमने वेबसाइट ओपन की है ना ये जनरेट करने के लिए, वो भी मैंने तो रैंडमली ओपन की है, लेकिन उसने भी ये सुपर मैग थीम जो है ना यूज़ किया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या ज़बरदस्त चीज़ है हमारे सामने आ गई है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, अबाउट अस पेज जनरेट करना है, तो वो कह रहे हैं वेबसाइट का नेम दें यहाँ पर, तो मेरी जो है वो है वेबसाइट डब्ल्यूपी लिंक हब। डब्ल्यूपी लिंक हब मैंने नाम दिया और वेबसाइट टाइप किस तरह की है जी, सोशल टाइप है, ठीक है? मैं यहाँ पर सोशल लिख देता हूँ और यहाँ पर वो कह रहे हैं आप यहाँ पर स्पेशलिटी बताएँ उसको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड है। ये मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि मेरी व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड है और जनरेट जनरेट अबाउट अस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ओके करेंगे। अब ये क्या कह रहा है जी, इसने अच्छा ये हमें एक एचटीएमएल कोड दे दिया है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है? ये आपने यहाँ से कॉपी करना है, इतना कंट्रोल सी, आ जाएँ अपने इसके अंदर जनाब, इसके अंदर आ जाएँ, अल्लाह भला करे पेजेज़ के अंदर आने के बाद अबाउट के अंदर आ जाएँ, इसको एडिट करें और यहाँ पर नीचे सिर्फ़ सिंपल आपने कंट्रोल वी करना है, अपडेट करना है और अब देखिएगा जिस तरह से मैंने एक ही ये जनरेट किया है, आप लोगों ने सारे जनरेट करने हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा सारा डाटा आ चुका होगा, ये देखिए जी। ओके हो गया जी। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, स्टार्ट में आ गए, अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट के बारे में अबाउट अस लिखा गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी भी बना लेना है, कॉन्टैक्ट अस भी बना लेना है, ठीक है? अब आपको ये समझ लगी है इसको अपडेट कैसे करना है, ठीक है? ये भी हमारे पेजेज़ भी ऊपर वाले अपडेट हो गए जी, सोशल आइकॉन भी आप लोगों ने अपने-अपने लिंक लगा लेने हैं। अब यहाँ पर हमने अबाउट अस जो फुटर था इसका वो भी सेट कर दिया, हेडर भी सेट कर दिया, लिंक भी कर दिया, ऊपर पेज भी सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें इसके ऊपर डेली बेसिस पे 2-3 आर्टिकल लिखने हैं ताकि उसके ऊपर ट्रैफिक आए, लेकिन वो हमें कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं ताकि हमारी वेबसाइट उसके ऊपर आए। तो मैं अभी आपके सामने कोई 15-20 कीवर्ड निकाल के दिखाऊँगा, आप तो डेली बेस पे 100-100 कीवर्ड भी निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। तो आपके सामने अभी मैं निकालने लगा हूँ, आपने यही मेथड यूज़ करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है? ये मैंने लिखा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ठीक है? अब ये हमें नीचे सजेस्ट कर रहा है कि लोग किस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सर्च करते हैं। लोग सर्च करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पाकिस्तान, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक गर्ल, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 2024, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कराची, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यूएसए, इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मूवीज़ इसके बारे में लोग सर्च करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आएँ, स्पेस लगाएँ और बैक करें, यहाँ पर आप लिखें ए लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए लोग किस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सर्च करते हैं। लोग सर्च करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप में, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो आप भी इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस
जो हमने ये फाइंड किया है कीवर्ड, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और चेक करेंगे क्या इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा तो नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पर चेक करना है कीवर्ड कीवर्ड चेकर के ऊपर जाएँगे और एhref की वेबसाइट आ जाएगी, आपको पता ही है, यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लिक करना है और ले जाकर आप लोगों ने अपना जो पूरे का पूरा कीवर्ड हमने फाइंड किया है गूगल से, अभी आपने इसको कंट्रोल वी कर देना है। एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के नाम से कीवर्ड था। तो यहाँ पर देखें जी, इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी भी नहीं आ रही और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, लेकिन ये कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लोगों ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं मिली, मतलब इसके ऊपर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे वाले की भी, उससे नीचे वाले पे भी। उसने हमें 2 कीवर्ड और सजेस्ट कर दिए हैं, तो हमें यहाँ पर ये कीवर्ड मिल चुका है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ना 0 टू 10 वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई 40-50 का वॉल्यूम है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर वॉल्यूम है ही नहीं। देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है यूएसए, तो यहाँ पर आप लोग कंट्री चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री में आपको पता है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इंडिया आप सेलेक्ट कर दें, तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं होता और उसका दूसरी कंट्री में जो है वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर देखें इसका वॉल्यूम यहाँ पर है। आप देखिए एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 0% डिफिकल्टी और 400 वॉल्यूम है, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम, 10-15 वॉल्यूम भी होगा ना, 10-20 वॉल्यूम, तब भी आपने आर्टिकल लिख देना है। और देखिए उसके साथ उसने हमें कितने कीवर्ड सजेस्ट कर दिए हैं। ये आपने 2022-2023 के साथ आप लोगों ने 2024 लगाना है और बाकी ये सारे और भी उसने एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन इंडिया, ठीक है, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये सारे कीवर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें कौन-सा कीवर्ड मिला है? ये वाला। कंट्रोल सी कर लिया, हमें एक कीवर्ड यहाँ पर मिल चुका है। कौन-सा? एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अब हमें एक चीज़ मिल गई, इसी तरह से आप लोगों ने दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सेलेक्ट करते जाना है और आप लोगों ने कीवर्ड निकालते जाना है। जो सा कीवर्ड निकल गया, आप लोगों ने आ जाना है वेबसाइट के ऊपर, बैक आ जाना है। यहाँ से हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कीवर्ड कैसे निकाला है। आप लोगों ने भी ऐसे ही अपनी जो है ना मिलती-जुलती अपनी कैटेगरी से सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रह के आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड करने हैं। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप की कैटेगरी है और आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो न्यूज़ के ऊपर, जो कभी भी रैंक नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने अब कीवर्ड निकाला, उसके बाद हम उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल कैसे लिखना है आपके सामने मैं लिखूँगा। हमने करना है न्यू पोस्ट के ऊपर जी क्लिक। यहाँ पर वो आर्टिकल हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा-सा सेट कर देना है, जैसे इसके पहले वर्ड जो है आप लोगों ने बड़े लिखने हैं, ठीक है? इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए इस आर्टिकल से रिलेटेड हमें एक थंबनेल चाहिए। कौन-सा थंबनेल? जैसे यहाँ पर देखिए मेरे थंबनेल लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो हमें इस तरह का थंबनेल अब चाहिए ताकि हमारा पता चले, प्रॉपर सेंस बने कि यार ये किस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल है। तो उसके लिए हमें एक थंबनेल बनाना है। आप लोगों को कैनवा के ऊपर आना है। ये मैंने लिखा कैनवा। यहाँ से आप लोगो भी बना लेंगे। यहाँ पर हमने फ़िलहाल यहाँ पर क्या बनाना है, एक पोस्ट बनानी है जो कि बहुत ज़रूरी है आर्टिकल लिखने से पहले। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसको साइन अप करिएगा और कंटिन्यू विद जीमेल कर दीजिएगा। ठीक है? ये देखिए कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए जी मेरा गूगल के साथ ये साइन अप हो रहा है। अभी हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम बनाएँगे अपनी थंबनेल और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ़ थंबनेल सर्च करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम थंबनेल, ये आ गया यूट्यूब थंबनेल, हमने वही यूज़ करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है टॉपिक जी, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा है वो वाला आर्टिकल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थंबनेल, यहाँ पर या सिर्फ हम एफिलिएट मार्केटिंग ही लिख दें तब भी आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग थंबनेल, तो ये तब भी आ जाएगा, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ थंबनेल लिखेंगे तब भी आप डिज़ाइन कर लेंगे, यानी आप अपनी स्पेसिफ़िक कैटेगरी लिखेंगे तब भी आ जाइए। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन आपने याद रखना है जिसके ऊपर ये पेड लिखा हुआ है आपने वो नहीं यूज़ करना, जो फ्री वाले हैं आपने वो यूज़ करने हैं जिनके ऊपर ये नहीं बना होगा। ये देखें इसके ऊपर नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये बने बनाए थंबनेल हमें मिल जाएँगे। कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जी हमें बना बनाया थंबनेल बन गया। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेम भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको कोई किसी किस्म का कॉपीराइट, कोई इश्यू किसी किस्म का आपको नहीं आएगा। ये देखें, ठीक है? ये बना बनाया हमें थंबनेल यहाँ से मिल गया है। अब यहाँ से आप इसको यूज़ करना चाहें, आप इसको थोड़ा चेंज करना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नेम है, तो आप लोग अपनी यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम इसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने, वहाँ से जाकर यहाँ पे मैंने लिख देना है WP लिंक hub.com, ताकि ये पता चले हमारी अपनी प्रॉपर्टी है जी। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि ये वाज़िह नज़र आए, वाइट कर देता हूँ, ठीक है? ये लें जी, अब ये हमारा थंबनेल बन चुका है। शेयर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए जी हमारा यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा थंबनेल। अब हमने इसको यूज़ करना है डाउनलोड करने के बाद अपनी इस पोस्ट के अंदर। वो थंबनेल हमारा डाउनलोड फाइल में आ गया है। यहाँ से सबसे पहले हमने इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने आ जाना है जी अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ पर वो हमारा थंबनेल जो बनाया है वो पड़ा हुआ होगा। हमने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी गैलरी ओपन हो गई। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आ जाएँगे डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड के अंदर आने के बाद ये पड़ा हुआ हमारा वो थंबनेल और हमने इसको यहाँ से इंसर्ट कर लिया। अब ये ओपन हो गया हमारे सामने, अगर वही होगा तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। अब इसको आपको ऐसे रहने देना है, नीचे हमें यहाँ पर अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देना है। मैं आपको एक लिख के बताऊँगा, आप लोगों ने ऐसे ही लिखते जाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी चैट जीपीटी का। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। आपको पता है ये एक एआई टूल है, आपके सामने मैं इसके साइन अप भी करूँगा, अगर आपको अकाउंट बनाने में इश्यू नहीं आएगा। साइन अप के ऊपर क्लिक करें, नीचे देखें कंटिन्यू विद गूगल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, कंटिन्यू विद गूगल करें। चैट जीपीटी के ऊपर आके यहाँ पर आपको जीमेल पूछेगा, अपनी जीमेल सेलेक्ट कर दें। लें जी, अब ये कह रहा है कि अपनी बर्थडे यहाँ पर बता दें, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी लिख देता हूँ बर्थडे और ये हमारी जो है चैट जीपीटी अब यहाँ पर बन चुकी है। अब हम इसी से ही आर्टिकल लिखवाएँगे सारे के सारे और ये रैंक भी करेंगे। ये रैंक करेंगे ही करेंगे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये याद रख लीजिएगा, लेट्स गो कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको क्या बोलना है, हम इसको बोलेंगे कि आप हमें अब देखो आपको आर्टिकल लिखना कैसे है? सबसे पहले सेंस बन गई है हमारी, एक क्या चीज़ है एफ़िलिएट मार्केटिंग है, ठीक है? उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है व्हाट्सएप ग्रुप, ये 2 चीज़ों के ऊपर हमने सबसे पहले लिखना है। यानी मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इसको कहता हूँ कि बताओ मुझे जी थोड़ा-सा इसको कहता हूँ डिस्क्राइब एफ़िलिएट मार्केटिंग। मैंने इसको बोला कि 300 वर्ड के अंदर एफ़िलिएट मार्केटिंग को डिस्क्राइब करो, ठीक है? तो ये अब डिस्क्राइब करेगा उसको। ये अब इसने जो है ना वो हमें डिस्क्राइब करके दे दिया 300 वर्ड के अंदर। अब हमने ऐसे कॉपी नहीं करना बल्कि हम इसको बोलेंगे, मैंने इसको बोला डोंट मेक कंक्लूजन एंड राइट इन अ फ्लो, यानी उसने कंक्लूजन लिख दिया। ये जो होता है कंक्लूजन ये हम लिखते हैं आर्टिकल के सबसे एंड पे, ठीक है? लेकिन इसने स्टार्टिंग में लिख दिया। अगर हम ऐसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना तो फिर हमारे आर्टिकल रैंक नहीं होते, जो कि मोस्टली लोग इस तरह से ये गलती करते हैं। तो हमने इसको दोबारा बोला तो अब ये देखिए पहले से ज़्यादा अच्छा भी लिखेगा और एंड पे जो है ना वो ऐड भी नहीं करेगा कंक्लूजन। अब देखिए उसने ऐड नहीं किया और उसने प्यारा भी लिखा है और इसने एक फ्लो में लिखा है। यानी अगर आप इसको एक उर्दू में जाके ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इसकी समझ लगेगी। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है? आप देखिएगा उसको फ्लो में बोला है तो वो एक फ्लो में लिखेगा। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन देनी है वैसे ही काम करता है। ये देखें, अब इसको आप रीड करेंगे तो एक पूरा फ्लो होगा, ऐसे जैसे कोई बंदा जो है ना किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो हमें। तो हमने ये कॉपी कर लिया सिंपल, यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे, यहाँ पर आ जाएँगे जी हम पैराग्राफ की जगह हम लिखेंगे मेजर हेडिंग और यहाँ पर लिखेंगे जी एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में हम उसको बताने वाले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिंक हमने देने हैं, तो ये हमने कंट्रोल वी किया, टेक्स्ट हमारा सारा यहाँ पर आ चुका है, ये देख लें आप, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक टेबल लेना है, टेबल हम किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे हमने ये एफ़िलिएट मार्केटिंग ग्रुप लिखा था, तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से जाके हम टेबल उठा सकते हैं, टेंशन नहीं। ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हुई है और यहाँ से इसका देखें, ये इसने टेबल बनाया हुआ है, तो हम इसका टेबल सेम एज़ इट इज़ जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसका है भी सारा एफ़िलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, इसका कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। कंट्रोल सी करें, अपने ब्लॉगर के अंदर आ जाएँ, यहाँ पर लाके कंट्रोल वी कर दें, ये सेम सारा कॉपी यहाँ पर होके आ गया है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से आप जैसे यहाँ पर इनके ग्रुप के नेम है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लॉगर गर्ल्स है तो आप इसको गर्ल कर दें। इसके अलावा एफ़िलिएट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और एफ़िलिएट यूनिवर्सिटी इन इंडिया कर दें या पाकिस्तान कर दें। तो अपनी मर्ज़ी से आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें। और ये रहा जी लिंक लगा हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंगल, ये देखें, तो इसके अंदर लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप्स के, ठीक है? तो आप ये देखें कुछ लिंक होंगे जिन्होंने अपनी वेबसाइट के लगाए हैं, तो आप लोगों ने वो चेंज कर देने हैं। इसको आपने रिमूव किया और यहाँ पर आप लोगों को अपना लिंक लगाना है, कौन-सा था? wpliंकहब.com, इसको बोलते हैं जी इंटरनल लिंकिंग। इसके ज़रिए आपकी जो है ना एसईओ में हेल्प होगी और आपके आर्टिकल ज़्यादा रैंक करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ होगी आपके सामने, अब हमने दूसरा काम क्या करना है, अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा-सा आगे जो आर्टिकल को लिखना है। तो आपने ये वन बाय वन करके सारे लिंक चेक कर लेने, जहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक हो वो हटा देना है, अगर ग्रुप के हों तो वो लगे रहने देने हैं आप लोगों को। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है और इसके बारे में हमें मज़ीद लिखना है। अब इसके बारे में क्या लिखना है, चैट जीपीटी को ही हम बोलेंगे कि भई हमें कुछ बेनिफिट्स बता दो, किसके? एफिलिएट मार्केटिंग के। तो हम इसको बोलेंगे राइट, मैंने इसको बोला है कि राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप, यानी ये हमें एफिलिएट मार्केटिंग के व्हाट्सएप ग्रुप के फ़ायदे बताएगा अब। आप लोग देखिए ये कितने ज़बरदस्त बता रहा है। अब आप इनको सेम एज़ इट इज़ ही कॉपी करके लिख सकते हैं, इनका कोई इश्यू नहीं है। तो हमने इसको बोल दिया कि ये जी क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं ग्रुप को जॉइन करने के, ठीक है? तो कंट्रोल सी से आ जाए, कंट्रोल बी, यहाँ पर आप लोग सॉरी यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है फिर से, ठीक है? मेजर हेडिंग और यहाँ पर आप लिखेंगे जी बेनिफिट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कंट्रोल वी कर दें, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी? ये आपके सामने अब सारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। इसके बाद आप रूल्स लिख सकते हैं, ये भी आप चैट जीपीटी को बोलेंगे, लेकिन इसका सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा, मतलब प्रीव्यू में हमारी एक पूरी सेंस बन गई है। सबसे पहले हमने एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा टाइटल कॉपी किया, उसके रिलेटेड इमेज लगाई, उसके बारे में एक हेडिंग दे दी, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हमने गाइडलाइन दी, उसके बाद डायरेक्ट ग्रुप लिंक दे दिए, उसके बाद हमने उसके जो है ना बेनिफिट्स बता दिए कि बेनिफिट्स क्या है। इसके आगे आप जितना चाहें लिखते चले जाएँगे, वो आपकी मर्ज़ी है जी, ठीक है? अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको
सेव कर देंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। आपने डायरेक्ट जो है ना इसको पब्लिश कर देना। मैं यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करके इस आर्टिकल को सेव कर देता हूँ और यहाँ से हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हमारा आर्टिकल लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह से आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड करते जाना है और मजीद नए-नए जो है वो आर्टिकल लिखते जाना है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती। वेबसाइट को हमने सेट कर लिया, आर्टिकल लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कस्टम डोमेन को ऐड करना है और कस्टम डोमेन को ऐड करने के बाद भी अभी काम रहता है। डोमेन को अब हम कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपल आप लोगों को छोटा सा एक काम करना है। उसका काम क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमें आना है जी अपनी सेटिंग के अंदर। ये हम सेटिंग के ऊपर आ गए, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करते जाना है। ये देखें, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है जी एक ऑप्शन पब्लिशिंग का, ठीक है। अब हमारा ब्लॉग एड्रेस क्या है जी, wplinkHub12345.blogspot.com, ये वाला। अब हमने इसको करना है जी चेंज। क्या चेंज करना है, ये कस्टम डोमेन में। कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा कस्टम डोमेन जो है वो लगाएंगे। कस्टम डोमेन हमारा क्या था, कस्टम डोमेन हमारा था जी wplinkHub.com, ये हमारा कस्टम डोमेन है। लेकिन साथ में हमने www डॉट लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, wplinkHub.com, ये हमारा डोमेन है। आप लोगों को पता है ये वाला, ठीक है। लेकिन ये wp जो www डॉट होता है सब लगाना होता है अपने साथ, ठीक है। यही था wplinkHub.com, ये हमने साथ ऐड कर दिया। अब हम इसको कर देंगे सेव। आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखनी है सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऐड कर दिया। अब कह रहे हैं we have not been able to verify your authority to sign domain on your domain register website, locate your domain name system, DNS इसको कहते हैं। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें कॉपी करनी है। कौन कौन सी जी, ये सी नेम में जो आ रहा है ना www.destination.ghs.google.com, ये वाला, ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, एक ये वाला हो गया। दूसरा हमको यहाँ से ये वाला कॉपी करना है, इतना ये नेम के आगे जो है, ठीक है, ये वाला WRG तक ये वाला। और तीसरा हमें ये वाला कॉपी करना है जी यहाँ तक, ये वाली चीज़। 3 चीज़ें हमें कॉपी करके सेंड करनी है। किसको, ये होस्टिंग वाली जो जहाँ से हमने डोमेन बाय किया इस वेबसाइट पे आएंगे। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो स्टार्टिंग में इनकी व्हाट्सअप सपोर्ट है, bluehosting.pk आ गया ये। अब यहाँ पर इनकी व्हाट्सअप सपोर्ट है ये वाली, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हैं। टेक्स्ट सपोर्ट के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाएगा इसके इनका व्हाट्सअप, ठीक है। ये कंटिन्यू टू चैट करता हूँ तो ये मैंने ओपन इन व्हाट्सअप कर दिया। ये व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। इनकी व्हाट्सअप जो है ना bluehosting.pk की आपके सामने यहाँ पर आएगी, ये देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमें 1 बाय 1 करके वो सारी चीज़ें जो है वो इनको सेंड करनी है। ये जी आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल V किया, एंटर कर दिया, एक चीज़ चली गई। अब उसके बाद आ जाते हैं दोबारा से फिर ब्लॉगर के अंदर। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ कौन सी है जी, नेम है ये वाला, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है नेम के बाद इतना काम। कंट्रोल C किया, फिर से आ गए इसके स्पोर्ट के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे जी व्हाट्सअप के अंदर, ये जो हमने सेंड कर दिया, दूसरी चीज़ सेंड कर दी, फिर एंटर कर दिया। और एक चीज़ हमारी रहेगी तीसरी, इसको भी हम आके कॉपी कर लेते हैं। ये जी कहाँ से शुरू हो रही है, डेस्टिनेशन, ठीक है। ये चीज़ नेम, DNS और ये वाला डेस्टिनेशन, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ से कॉपी करनी है। गौर से देख लें, कंट्रोल C कर दिया और हम यहाँ पर इसको भी सेंड कर देते हैं। और इसको लिख देंगे काइंडली अपडेट माई कस्टम डोमेन विद ब्लॉगर, ये हमने लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब इनको पता है कि हमारा डोमेन कौन सा है, फिर भी हम इनको बता देंगे जी हमारा डोमेन नेम क्या है जी, माई डोमेन नेम इज़ wplinkHub.com, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख के ओके कर दिया। अब ये आप मैसेज इनको इनके व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं, यानी जो जिस नंबर से इन्होंने आपको मैसेज किया होगा वो यही होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इनका आपके पास रिकॉर्ड होगा। आप लोगों ने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना, ये सेव सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद हमारा देखें यहाँ पर कस्टम डोमेन जो है वो ऐड हो गया। अब देखें, ये देखें पहला हमारा डोमेन कौन सा था, ये वाला blogspot.com। अब यहाँ पर पहले आ रहा था कस्टम डोमेन, अब यहाँ पर रीडायरेक्ट आ गया डोमेन कि कौन सा हुआ है, ये वाला www.wplinkHub.com, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको व्यू ब्लॉग को ओपन लिंक की न्यू टैप करेंगे और देखेंगे हमारा कस्टम डोमेन एक्टिव हो गया या नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। सम टाइम ये 2-3 घंटे ले लेता है। जैसे ही हमने वो डोमेन कंपनी को मैसेज किए, सब कुछ किया, तो ये उन्होंने एक्टिव कर दिया पीछे से। अगर ये आपका जल्दी नहीं होता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने इस चेक को भी फिल कर देना है, ये वाला सेविंग का, ठीक है। ये सेविंग हो रही है हमारे सामने। तो यहाँ से हम इसको, ये इसी वजह से मेरा ख्याल नहीं हो रहा था। अब इसको कट करते हैं,
ये देखिए जी, सेव सक्सेसफुली हमारा ये लिंक हो गया। अब इसको व्यू ब्लॉग करते हैं तो सम टाइम ये क्या होता है कि 1-2 घंटे ले लेता है। आप लोगों ने इस बात की परेशानी नहीं लेनी। देखिए अभी नोट सिक्योर आ रहा है WP लिंक हब, तो ये थोड़ा सा ले लेगा, लेकिन हमारा डोमेन जो है देखिए चेंज हो गया। अब हमारा डोमेन वो नहीं रहा, क्योंकि देखिए जैसे हमने व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया ना, तो ऊपर जो लिंक आएगा ना, ये देखिए WP लिंक हब आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो अब हमने एक नेक्स्ट काम क्या करना है कि लिंक हमने लगा दिया अपना। अब हमने एक आर्टिकल भी जो लिखा था उसके ऊपर सबसे पहले आते हैं। जो हमने आर्टिकल लिख के रखा हुआ था ये वाला, ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया कि HTTPS फॉर कस्टम डोमेन इज नाउ अवेलेबल ऑन योर ब्लॉग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद अब HTTPS सेटिंग के अंदर जाकर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा ये जो कह रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर उन्होंने बोल दिया, वही सेम चीज़ बोली है। अच्छा, तो पोस्ट के अंदर आके हमने यहाँ पर ये जो पोस्ट हमने लिखी थी, अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा आर्टिकल फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें यहाँ से इसको पब्लिश करना है ताकि हमारी लुक नज़र आए। ये मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया, इसको मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी जो पोस्ट है अभी पब्लिशिंग हो रही है, अभी आपके सामने ये पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो आप लोगों को करना है। देन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना सारा काम स्टार्टिंग से कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमने इसका लिंक करना है कॉपी। अब ये तो हमारा ब्लॉग के ऊपर पब्लिक हो गया है, लेकिन अब हमें गूगल को बताना है कि भाई हमने एक आर्टिकल लिखा है, इसको इंडेक्स कर दो। इंडेक्स करना क्या होता है जी, हमने मैन्युअली गूगल को बताना होता है कि हमने एक इस टॉपिक पे आर्टिकल लिख दिया, इसको गूगल के ऊपर अब शो करो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, एफिलिएट मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो ये सारे जो हमारे सामने आर्टिकल आते हैं ये इंडेक्स हुए होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई आर्टिकल नहीं भी आ रहा तो वो इंडेक्स नहीं हुआ। यानी मैं आपको कहता हूँ ये 28 दिसंबर 2023 को ये पब्लिश हुआ था, तो इन्होंने पहले गूगल को बताया कि हमने आर्टिकल लिखा है, इसको इंडेक्स कर दो। तो वो कैसे बताना है, उसके लिए हमने गूगल पर सर्च करना है सर्च कंसोल। ये हमने सर्च किया सर्च कंसोल, इसके अंदर अपनी वेबसाइट को हमने ऐड करना है। अब हमारा सारा डाटा जितना भी होगा, हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आके देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किस किस कंट्री से आ रहे हैं, A to Z डाटा हमें सर्च कंसोल बताएगा। ये सर्च कंसोल आ गया, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये उसी जीमेल के साथ आपने सर्च कंसोल बनाना है जिस जीमेल के साथ आपने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ पर वो कह रहा है क्या दें, URL प्रीफिक्स। वो कह रहा है कि ओनली URL जो आपका वेबसाइट का है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये URL है हमारा WP लिंक हब, इसको हमने कॉपी कर लेना यहाँ से। ठीक है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आके हमने सबसे पहले स्टार्ट में HTTPS, ठीक है, कॉलम ये लगाना है, और उसके बाद हमने डबल स्लैश, ये स्लैशेस लगानी है, और Ctrl+V कर देना। वेरिफिकेशन चेक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा वेलकम टू सर्च कंसोल, और हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से गॉट इट कर देंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर हमें देगा। ये परफॉर्मेंस चल रही है अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारी वेबसाइट जो है ना www.wplinkHub.com यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ हमें ये दिखाएगा, अपना डाटा हमें दिखाएगा यहाँ पर लास्ट 3 मंथ का, कि कितने आप पे व्यूज़ आ रहे हैं, कितने आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं, हर चीज़ आपको दिखाएगा, कितने आपके पेजेस है यहाँ पर, ये आपको सारा कुछ दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद हमने जो आर्टिकल यहाँ पर लिंक कॉपी किया था, यहाँ पर ला के हमने वो लिंक पेस्ट करना है और उसको इंडेक्स के लिए सबमिट करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक ज़रूरी काम करना है, साइट मैप इस वेबसाइट का हमें यहाँ पर सबमिट करवाना है। ठीक है, वो कैसे करवाना है, ये देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ना साइट मैप, यहाँ पर हम साइट मैप को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे या वैसे ही सिंपली यहाँ पर लिख देंगे SITEMAP साइट मैप। आगे क्या है जनाब, हम लिखेंगे WP साइट मैप, ये कॉलम लगा देंगे और लिखेंगे www.wplinkHub.com। ठीक है, आपने ऐसे कर देना और यहाँ से सबमिट करवा देना, यानी हमारी वेबसाइट भी आप लोगों ने इंडेक्स करवानी है। तो ये देखें साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया, गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ देर के बाद हमारा यहाँ पर स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। यहाँ पर तो कोई नोट फैच आ रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, कोई 10-15 मिनट या 1 घंटे के बाद आप लोग चेक करिएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप हमने जो आर्टिकल लिखा है यहाँ पर पोस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे हमने जो लिंक कॉपी किया था उसको हमने इस जगह पर ला के ना, यहाँ पर ला के पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा फिर से आते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हर आर्टिकल लिखने के बाद आपने ऐसे करना है। ठीक है, जैसे आप आर्टिकल लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, लिंक कॉपी करके यहाँ पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमने देखे रिट्राइंग फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए अभी कह रहा है कि आपका गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ, तो हमने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए भेज देनी है। तो हमारा ये 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इंडेक्स हो जाएगा और ये गूगल पे जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा मेरा ख्याल है डोमेन एक्टिव नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं, तो जैसे डोमेन एक्टिव होगा तो हमारा ये
एक्टिव होगा। देखिए डोमेन यहाँ पर WP लिंक हब ऊपर भी आ गया www.wplinkHub.com, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा, यानी पहले से अब ये एक्टिव हो चुका है। लेकिन जैसे ही वेबसाइट लाइव होगी तो ये क्या करेगा, हम दोबारा से इसको आके रिक्वेस्ट भेज देंगे, तो हमारी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। ये लिंक ऐड होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता होता है। देखिए पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो है ना wplinkHub.com वेबसाइट आ चुकी है, ये पूरा URL बन चुका है, हमारा ब्लॉग स्पॉट जो है भाग चुका है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से आप व्यू ब्लॉग करते चेक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट जो है नजर आएगी। अभी तो वैसे शो हो रहा है लेकिन नजर भी आएगी। इतना काम आप लोगों ने कर लेना है, ये आपका सारे का सारा काम हो चुका है। रिक्वेस्ट इंडेक्स कर देनी है हर आर्टिकल की, और ये परफॉर्मेंस में आके आप लोगों ने जो है ना अपनी अपडेट देखते रहना करना है, ठीक है। तो इतना काम था जी। अब सिर्फ आर्टिकल जैसे बताया वैसे लिखते जाएं, कीवर्ड जैसे बताएं वैसे निकालते जाएं और काम करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट रैंक होती जाएगी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है अर्निंग के लिए, आपने जो फॉर्म बनाया है डबल 2 तरीके से आप अर्निंग कर सकेंगे। इस फॉर्म के अंदर जो लिंक हैं ये वाले हमने जो लिंक लगाए हैं, इनके अंदर आप डायरेक्ट लिंक भी लगा सकते हैं एडस्टेरा के। कैसे लगाने, यहाँ पर क्लिक करें, ये हटा दें, यहाँ से इसको खत्म कर दें, यहाँ पर एडस्टेरा का लिंक लगा दें, ठीक है, डायरेक्ट लिंक, और अप्लाई कर दें। इतना का अपलोड करना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ कहीं और भी लगाना है वो सिलेक्ट करें जहाँ पर आपको लिंक लगाना है, या लिंक के ऊपर आ जाए, यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दें, अप्लाई कर दें, आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों ने लगाने। उसके बाद अगर आपको एडस्टेरा नहीं लगाना, गूगल एडसेंस लेना है, क्योंकि सम टाइम लोग कहते हैं डबल अर्निंग करें जब तक एडसेंस नहीं मिलता, तो सिंपली से यहाँ पर अर्निंग के ऊपर आना है आप लोगों ने। और अगर आपके पास अलग से एडसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने क्रिएट एडसेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसी जीमेल के ऊपर एडसेंस बना देगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई कब करना है, कम से कम आप लोगों ने 30 आर्टिकल लिख लेने हैं। 30 आर्टिकल लिखने के बाद वो आर्टिकल आपने चेक करने हैं इसके अंदर आके बार बार, क्या वो इंडेक्स हो चुके हैं, या जैसे हमने चेक किया अभी जो डोमेन लाइव नहीं हुआ, तो ये अगर इंडेक्स होगा तो यहाँ पर आ जाएगा URL इज़ ऑन गूगल, ठीक है। सारे इस तरह से URL इज़ ऑन गूगल पे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने पेज आपको बताए थे कि आपको एक पेजेस बनाने हैं, ये पेजेस आपके बने हुए होने चाहिए सारे, इसके अंदर डाटा होना चाहिए, जनरेट करो आके आपने लिख देना जैसे बॉर्डर्स के अंदर लिखा था। उसके बाद आके आप लोगों ने क्रिएट एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा और अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा हुआ तो आपको एडसेंस 100% मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो होप्स हो कि आपको ये सारी समझ लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक काम नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, ये ब्लॉगिंग का सबसे आसान और सिंपल वे में समझाया गया कोर्स है, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपको मुश्किल लग गया है तो दोबारा से आप स्टेप बाय स्टेप देखें। एक ही बार वीडियो देखने से कोई भी काम नहीं आ जाता, आप उसको बार बार फॉलो कर देखें। ये वीडियो बनाते हुए भी हमें कोई 4-5 दिन लग जाते हैं। तो अल्लाह के बंदो, आप कहते हैं कि हम एक ही बार वीडियो देख के काम कर लें, तो ऐसे नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप देखें रिसर्च करने का, फिर आर्टिकल का, फिर वेबसाइट का, ऐसे स्टेप बाय स्टेप 2-4 दिन लगा के इस काम को करें। इंशाल्लाह ये आपका पूरा बिजनेस जो है वो रन होगा और आप देखेंगे कि इस वेबसाइट की तरह आपकी वेबसाइट भी जो है ना अर्न करेगी। होप सो इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों को ये काम जो है वो कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी और आप इस काम को करेंगे भी। हमने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ पर कोई इशू हो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन से, या फिर आप लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, किसी तरह से कोई भी हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं अभी हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है कि नहीं। जनाब व्यू व्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं, ये ले जी हमारी वेबसाइट जो है अभी लाइव हो चुकी है तकरीबन थोड़े से टाइम के बाद। ये देखें, ठीक है। ये देखें जो हमने आर्टिकल पब्लिश किया था वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे इस पे 10-12 व्यूज़ आएंगे जो टॉप पे चला जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आर्टिकल लिखा गया है। ये देख लें नीचे फोटो सारा कुछ आ रहा है, ये नीचे माइट लाइक में आ रहा है, ये ऊपर नेविगेशन, सोशल ग्रुप्स, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, ये अबाउट, ये वो सब कुछ। तो हमारी ये डोमेन देख लें आप लोग ऊपर क्या हुआ है जनाब। मैं होम पे आता हूँ, यहाँ पर देखें ये आपको नज़र आ रही है wplinkHub.com जो हमने बाय किया था, ये हमारा लिंक है जी, ठीक है। अब जैसे इस पे 10-12 व्यूज़ आएंगे तो ये ऊपर टॉप में आ जाएगा, जैसे पीके माइंड्स के सारे ऊपर आ रहे थे ना। तो क्योंकि अभी फ्रेश आर्टिकल है, इस पे व्यूज़ नहीं है, तो इसलिए ये ऊपर मेन कैटेगरी में शो नहीं हो रहा। तो लेकिन ये प्रॉपर हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं इसका मोबाइल पे प्रीव्यू कैसा आएगा, तो मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसा प्रीव्यू आना है। ये अगर हम इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से, तो ये इसका मोबाइल प्रीव्यू है जी, ठीक है। मोबाइल पे ये इस तरह से नज़र आएगी WP लिंक हब। ये रही जी वेबसाइट, आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपके सामने ये लाइव आ चुकी है वेबसाइट, ठीक है। होप सो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब आपके ये माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे कि पता नहीं लाइव हुई है कि नहीं। ये आपके सामने लाइव वेबसाइट हो चुकी है कस्टम डोमेन के साथ। इसी तरह से आप भी काम करिएगा, एंजॉय करिएगा, अर्निंग करिएगा। अल्लाह हाफिज़।